तो फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर या मैं कहूँ टीजर मार्वल वालों ने रिलीज कर दिया है। एंड वैसे उसके अंदर ऐसे कुछ खास तो नहीं था, बट जो सबसे स्पेशल चीज थी उसके अंदर वो थी गैलेक्टस। एंड आई नो कि आप लोगों ने उस ट्रेलर के अंदर गैलेक्टस को नोटिस तो कर ही होगा। वैसे दो ही शॉट्स थे, बट वो काफी थे मार्वल के एक ऐसे बीइंग को दिखाने के लिए जो मार्वल के यूनिवर्स में बिग बैंग से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा बीइंग जो अपने खाने में प्लैनेट्स को खाता है, जो कुछ भी डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ कुछ भी क्रिएट करने की पावर्स भी रखता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे एक बीइंग गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी के बारे में, जो कि पूरी तरह इंस्पायर होगी मार्वल कॉमिक्स से। बट हम जानेंगे कि मार्वल यूनिवर्स में वो आगे क्या क्या कर सकता है। तो मार्वल के यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले यानी बिग बैंग से भी पहले पुरानी यूनिवर्स में एक टार नाम का प्लैनेट था, जो कि उस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लैनेट्स में से एक था, या मैं कहूँ सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लैनेट था। एंड उस प्लैनेट पे एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है गैलन। एंड इस नाम को याद कर लो क्योंकि यही बंदा आगे जाके गैलेक्टस बनने वाला है। एक दिन लैब में काम करते करते गैलन और उसके साथी ये पता लगाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सुपरनैचुरल फिनोमेना होने वाला है, जिसकी वजह से उनका प्लैनेट इवन उनका यूनिवर्स सब तबाह हो जाएगा एंड फॉर्म होगा एक नया यूनिवर्स। फिर गैलन एंड उसके साथी साथ में मिलकर इस फिनोमेना के बारे में पता लगाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से गैलन के प्लैनेट के लोग मरने लगते हैं। एंड इसी चीज को रोकने के लिए गैलन अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ता है एक शिप में। गैलन एंड उसके साथियों को पता होता है कि इस मिशन से लौट के आने के चांसेस 0.01% है, बट अपने प्लैनेट को बचाने के लिए वो ये रिस्क लेते हैं एंड उस सुपरनैचुरल फिनोमेना की साइड निकल पड़ते हैं। एंड उस सुपरनैचुरल फिनोमेना को रोकने के लिए गैलन एंड उसकी टीम अपनी शिप को सीधा उसके अंदर घुसा देते हैं। एंड वो सुपरनैचुरल फिनोमेना होता है बिग बैंग। एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि बिग बैंग से कौन ही बचेगा। एंड इसीलिए गैलन की पूरी टीम उस बिग बैंग में मर जाती है एंड सिर्फ गैलन बचता है। गैलन को उस बिग बैंग के अंदर सेंटियंस मिलते हैं, जो कि मेन रीजन थे इस बिग बैंग के, मतलब सेंटियंस कॉस्मिक बीइंग थे जिनकी वजह से ये बिग बैंग हो रहा था। सेंटियंस गैलन को देखने के बाद उससे मर्ज हो जाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट यूनिवर्स में सिर्फ वही एक लिविंग बीइंग होगा जो कॉस्मिक एनर्जी पे जिंदा रहेगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद गैलन का यूनिवर्स तो खत्म हो जाता है, बट आफ्टर बिग बैंग क्रिएट होता है मार्वल का न्यू यूनिवर्स, जो अभी हम देख रहे हैं। एंड इस न्यू यूनिवर्स में गैलन पहला बीइंग था जिसके पास सेंटियंस की कॉस्मिक पावर थी। एंड सेंटियंस की कॉस्मिक पावर के साथ अब वो बन गया था गैलेक्टस। लेकिन इतना बड़ा बिग बैंग सर्वाइव करने के बाद गैलेक्टस सेंटियंस की पावर के साथ स्लीपिंग फॉर्म में सो जाता है एंड पूरे स्पेस में इधर उधर भटकने लगता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज की इस पूरे प्रोसेस में गैलेक्टस के साथ साथ उसकी शिप भी बच गई थी, जिस शिप के अंदर वो पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा था अपने स्लीपिंग फॉर्म के अंदर। काफी टाइम तक स्पेस में फ्लोट करने के बाद उस पर नजर पड़ती है वॉचर की। एंड वॉचर सोचता है कि इस शिप को उसे इंस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में वॉचर का काम सिर्फ देखने का है, कुछ करने का नहीं है, बट भाई साहब को तो यहाँ पे उंगली करनी थी। एंड वॉचर उस शिप को इंस्पेक्ट करने की इसलिए सोचता है क्योंकि उस शिप के अंदर से बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी निकल रही थी। एंड वॉचर उस कॉस्मिक एनर्जी को देख के वो गलती कर देता है जो ऑब्वियसली उसको नहीं करनी चाहिए थी। वो उस शिप को इंस्पेक्ट करता है और सोए हुए गैलेक्टस को जगा देता है। अब गैलन उठने के बाद वो पुराना गैलन नहीं था, अब वो बन चुका था गैलेक्टस, कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ बीइंग। एंड वो उठने के बाद अपनी एनर्जी से बनी हुई बॉडी को एक फॉर्म देने लगता है एंड उस शिप से एक शेल या मैं कहूँ एक आर्मर बनाता है। एंड इस प्रोसेस में गैलेक्टस को हजारों सालों का समय लगने वाला था। वॉचर उसे देख के ये तो समझ जाता है कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, बट क्योंकि सारे वॉचर्स ने एक ओथ ली हुई होती है कि वो किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो चीजों को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट किसी भी मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसलिए वॉचर उस टाइम पे गैलेक्टस की उस शिप को वहां से जाने देता है। स्पेस में घूमते घूमते गैलेक्टस एक ऑर्कोपिया नाम के प्लेनेट के पास से गुजरता है एंड ऑर्कोपिया के लोग इस स्पेसशिप को एज अ थ्रेट मान के इसके ऊपर हमला कर देते हैं। एंड इस हमले के बाद गैलेक्टस अपनी फाइनल फॉर्म में उस शिप से बाहर निकलता है। एंड लाखों सालों तक उस शिप में रहने के बाद गैलेक्टस की एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी एंड गैलेक्टस पहली बार अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए किसी प्लैनेट को कंज्यूम करता है। एंड वो फर्स्ट प्लैनेट होता है ऑर्कोपिया, जिसके बाद ऑब्वियसली उस प्लैनेट के सारे जीव मर जाते हैं एंड वो प्लैनेट तबाह हो जाता है। जिसके बाद गैलेक्टस को ये पता लग जाता है कि अगर उसे इमोर्टल रहना है, जिंदा रहना है, तो उसे प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करते रहना होगा। एंड वो इमोर्टल रहने के लिए प्लैनेट्स की एनर्जी कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने लगा। एंड वो प्लैनेट कंज्यूम करते करते अपने प्लैनेट की याद में एक दूसरा प्लैनेट भी बनाता है जिसका नाम रखता है टार 2। वैसे प्लैनेट का एक स्पेसशिप ज्यादा लग रही थी एंड टार 2 को उसी जगह पे बनाता है जहाँ पे पहले उसका टार प्लैनेट था। एंड उसके बाद वो अपनी भूख मिटाने एंड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की जर्नी पे लग जाता है, ऑब्वियसली ताकि वो इमोर्टल रह सके। एंड प्लैनेट की एनर्जी कंज्यूम करते करते वो पहुंच जाता है जिला। एंड जिला वही प्लैनेट था जहाँ पे रहता था नॉरिन रेड। नॉरिन रेड अपने प्लैनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस से बात करने पहुंचता है एंड वो उससे कहता है कि क्या वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसे प्लैनेट्स को तबाह कर देगा जिसपे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं।
जिसपे गैलेक्टस कहता है कि उसे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, बट अगर तुम्हें भी जिंदा रहने के लिए कुछ चींटियों को मसलना पड़े तुम भी वो करोगे। जिसपे नॉरन कहता है कि तुम सिर्फ ऐसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करो जिसपे कोई लाइफ फॉर्म ना हो, मतलब ऐसे प्लेनेट जिसपे सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे हो। जिसपे गैलेक्टस कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे प्लेनेट्स को पूरी यूनिवर्स में ढूंढे, इसलिए उसके सामने जो प्लेनेट आता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है। फिर नॉरन कहता है कि अगर गैलेक्टस ने उसके प्लेनेट को छोड़ दिया तो नॉरन उसका गुलाम बन जाएगा एंड पूरे यूनिवर्स में घूम के वो गैलेक्टस को ऐसे प्लैनेट्स बताएगा जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर हैं। एंड ये बात सुन के गैलेक्टस मान जाता है एंड नॉरन को वो अपनी क्रिएशन की पावर से सिल्वर सर्फर की पावर देता है। जिसके बाद नॉरन गैलेक्टस का गुलाम बन जाता है एंड पूरे यूनिवर्स में घूम के गैलेक्टस को ऐसे प्लैनेट्स देता है जिसपे लाइफ फॉर्म्स नहीं होती, मतलब जिसपे सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर होते हैं। कुछ टाइम के बाद गैलेक्टस को ये पता लगता है कि उसे उन प्लैनेट्स में उतनी एनर्जी नहीं मिल रही जितनी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म वाले प्लैनेट्स में मिलती थी। एंड वो सिल्वर सर्फर को ऐसे प्लैनेट्स ढूंढने के लिए कहता है जिसपे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो। एंड तब सिल्वर सर्फर अर्थ को ढूंढता है एंड गैलेक्टस को अर्थ की इन्फॉर्मेशन देता है। एंड अर्थ पे आते ही गैलेक्टस का सामना होता है फैंटास्टिक फोर से। एंड सिल्वर सर्फर को अर्थ के लोगों को देख के उसका अपना प्लैनेट याद आता है एंड वो अर्थ के लोगों के लिए गैलेक्टस को धोखा दे देता है। एंड इन सब के बीच में ही मिस्टर फैंटास्टिक ह्यूमन टॉर्च को टार 2 पे से एक कॉस्मिक वेपन लाने को बोलता है जिसका नाम था द अल्टीमेट नलीफायर। एंड अब तुम सब ये सोच रहे हो कि मिस्टर फैंटास्टिक को अल्टीमेट नलीफायर के बारे में कैसे पता लगा। वॉचर 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 ने बताया। वो चाचा कुछ कर नहीं सकते ना, सिर्फ बता सकते हैं, इसलिए वॉचर ने बताया। जब तक ह्यूमन टॉर्च अल्टीमेट नलीफायर लेने गया था तब तक फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ह्यूमन टॉर्च को इनफ टाइम मिल गया। फिर जब ह्यूमन टॉर्च वापस आया तो अल्टीमेट नलीफायर ह्यूमन टॉर्च के पास देखने के बाद गैलेक्टस की मतलब गैलेक्टस परेशान हो गया। गैलेक्टस ने चिल्ला के मिस्टर फैंटास्टिक से बोला कि उन्हें नहीं पता कि वो कितने खतरनाक वेपन से खेल रहे हैं एंड सिर्फ उसके एक बार यूज होने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है एंड वो सिर्फ एक प्लैनेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। एंड ये सब सुनने के बाद वॉचर मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि वो अल्टीमेट नलीफायर गैलेक्टस को दे दे, क्योंकि गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। एंड नलीफायर मिलने के बाद गैलेक्टस वहां से चला जाता है एंड ये प्रॉमिस करता है कि वो अर्थ पे कभी नहीं आएगा। एंड तुम तो जानते हो कि कॉमिक्स की स्टोरी है तो यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता, वो आएगा फिर से पंगे लेगा फिर से मार खाएगा फिर से जाएगा। तो गाइज ये थी गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी जिसमें हम उसके ओरिजिन से लेके उसके फैंटास्टिक फोर से फर्स्ट एनकाउंटर तक की सारी बात कर चुके हैं। वैसे इस चीज के चांसेस बहुत ही कम है कि वो हमें गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी कॉस्मिक बीइंग्स हैं उनमें से किसी की भी ओरिजिन स्टोरी अभी तक हमें मार्वल वालों ने नहीं दिखाई है। एंड इसी वजह से कॉस्मिक बीइंग्स की ओरिजिन स्टोरी में यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में मार्वल की कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं एंड 2025 मार्वल के लिए क्यों बड़ा होने वाला है, तो ये वाली वीडियो देखें। एंड अगर तुम भी मेरी तरह सोलो लेवलिंग के फैन हो तो इस वीडियो में मैंने सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री को डिकोड कर रखा है, मतलब हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर चाहते हो कि गैलेक्टस अर्थ पे दोबारा ना आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।